हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बताएंगे कि ऐसी घटना जो सुनने वाले का दिल दहला देती है। बात है 17 जुलाई 2017 की 11:50 पर सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कनाडा फ्लाइट 759 लैंड होने वाली थी। लेकिन इस लैंडिंग की वजह से प्लेन में बैठे 140 यात्री और एयरपोर्ट पर हजारों यात्रियों को मौत के सामने दिखाई दी। एयरपोर्ट पर दो रनवे हैं, 28L और 28R, और ये दोनों लगभग 7.5 फीट दूर है। कनाडा फ्लाइट 759 को उस रात 28R पर लैंड होना था और उस दिन 28L किन्हीं कारणों से बंद था। लेकिन कनाडा फ्लाइट 759 के पायलट इस सब से अपरिचित थे। उस रात रनवे 28L की लाइट बंद थी। इसी कारण पायलट 28R को 28L और टैक्सी वे को 28R समझ लेते हैं। टैक्सी वे पर 4 फ्लाइट टेक ऑफ करने के इंतजार कर रही थी। उन चारों में लगभग हजारों पैसेंजर सवार थे। नॉर्मल दिन की तरह उसे दिन भी रनवे क्लोजर इंफॉर्मेशन नोटोम जारी किए गए। इस चार्ट से रनवे पर बदलाव की जानकारी पायलट को दी जाती थी। ज्यादातर यह नोटम चार्ट बस एक फॉर्मेलिटी होती है। इसी कारण पायलट ने रनवे 28L की जानकारी को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें मैन्युअल लैंडिंग की परमिशन दी गई। इसी तरह टैक्सी वे या दूसरे रनवे पर लैंडिंग की घटना पहले भी हो चुकी थी। इसी कारण पायलट ILS लैंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ILS लैंडिंग के कारण रनवे की फ्रीक्वेंसी ऑफ नेविगेशन के कारण टैक्सी वे पर लैंडिंग की घटना कम हो जाती है। सभी मॉडल प्लेन में इल्स सेटिंग ऑटोमेटिक होती है, परंतु कनाडा फ्लाइट 759 में सेटिंग पायलट को मैन्युअल करनी थी और किसी कारण से पायलट उसी दिन सेटिंग को ऑन नहीं कर पाया। इस फ्लाइट के कप्तान पिछले 19 घंटे से सोए नहीं थे। इसी थकान के कारण वे टैक्सी वे को रनवे समझ लेते हैं। सैन फ्रांसिस्को पर लैंडिंग के लिए प्लेन राइट डायरेक्शन से आकर लैंड करते थे। एयर ट्रैफिक टावर ने जब कनाडा फ्लाइट 759 को सेंट्रल लाइन से दूर जाते देखा तो उन्हें लगा कि वह राइट साइड से आकर लैंड करेगी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि प्लेन टैक्सी में की तरफ जा रहा है। कनाडा फ्लाइट 759 टैक्सी वे की लाइट को फॉलो कर रही थी। जैसे जैसे प्लेन टैक्सी वे के पास आने लगा तो उन्हें लगा कि रनवे पर कोई दूसरा प्लान भी है, तो वह ICT कंट्रोलर से संपर्क करता है। परंतु ICT कंट्रोलर को लग रहा था कि प्लेन 28R पर लैंड करने वाला है, तो वह दोबारा देखकर कहता है कि रनवे खाली है। आमतौर पर हर ICT टावर में 2 कंट्रोलर होते हैं। एक कंट्रोलर प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग कंट्रोल करता है तथा एक प्लेन की ग्राउंड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। लेकिन उसे रात वहां केवल एक ही कंट्रोलर था। अकेले सभी फ्लाइट्स को कंट्रोल करना भी इस हादसे का कारण था। उसे आने वाले खतरे का आभास भी नहीं था। यूनाइटेड एयरलाइंस का कप्तान, जो कि टैक्सी वे पर टेक ऑफ का इंतजार कर रहा था, वह भी इन बातों को सुन रहा था। वह भी कनाडा फ्लाइट्स को अपने कंपैक्ट में देख रहा था। जैसे जैसे कनाडा फ्लाइट टैक्सी वे के पास आती गई तो यूनाइटेड एयरलाइंस के कप्तान को समझ आ गया कि कनाडा फ्लाइट तो टैक्सी वे पर लैंडिंग करने वाली है। तो वह तुरंत ICT कंट्रोलर को यह बताता है। ICT कंट्रोलर तुरंत कनाडा फ्लाइट को गो अवे करने को कहता है और फ्लाइट सेफ लैंडिंग करती है। इस तरह हजारों लोग अपनी मौत तो छूकर निकलते हैं। यह एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जिसमें हजारों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी।